हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, कथा चल रही थी नारद मोह। और नारद जी को भगवान नारायण ने अच्छी तरह समझा बुझाकर और भेज दिया कि शंकर जी का नाम जपो जाके। तो दोस्तों, आगे की कथा को शुरू करते हैं। रामचरितमानस रूपी गंगा में आइए हम भी प्रवेश करते हैं। हर गण मुनि ही जात पथ देखी, विगत मोह मन हरस बिसेखी। अति सभीत नारद पही आए, गही पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, और तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हरे गण हम न विप्र मुनि राया, बड़े अपराध कीन फल पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं और हमने बड़ा अपराध किया है, जिसका फल हमने पा लिया। और हे कृपालु, अब आप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निशिचर जाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुजबल विश्व जितब तुम जहिया, धरियहि विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो, और तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, और तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, हुई हो मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिरुनाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, और जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। और वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प यही हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुवि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। यही विधि जन्म कर्म हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनिया चरजु सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है, और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, और जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता,
कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि के अनंत हैं और उनका कोई पार नहीं पा सकता, और उनकी कथा भी अनंत हैं, और सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतिकी प्रश्न हितकारी, और सेवत सुलभ सकल दुख हारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने ये बतलाने के लिए हम प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं, और प्रभु कौतिकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत ही सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही, जेहि न मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माही, भजिए मायापति। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवंती माया मोहित न कर दे, और मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहु विचित्र कथा विस्तारी। जहि कारण अज अगुण अनूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वो दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, और बंधु समेत धरे मुनि भेसा। जासु चरित अवलोक भवानी, सती शरीर रहो बौरानी। जिन प्रभु रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा भेष धारण किए हुए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम जैसी बावली हो गई थी। अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, और तासु चरित सुनु भ्रमर जुहारी। लीला कीन जो तेहि अवतारा, सो सब कहियो मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती, और उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। और उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वो सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। भारद्वाज सुनि शंकर वाणी, सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी। लगे बहुरी बरने वृष केतु, सो अवतार भयो जहि हेतु। याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे भारद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कराईं। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वो अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। तो दोस्तों, आज की कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं, और आगे की कथा अगले भाग में सुन लीजिएगा। जय श्री राम।